हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। अभी तक जेपीएससी के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर का डेट है वो 12 अप्रैल को है, लेकिन क्या कुछ चल रहा है, आइए एक बार इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। और क्या कुछ ड्रामेटिकली जिस तरह से चीज़ें आगे हो रही है, आगे भी इसका क्या कोर्स ऑफ एक्शन है और आपको क्या करना चाहिए, है ना। कोई आपको नचाता रहे कोई आयोग, एक तो जैसा हमने पहले भी बात किया है कि ऑप्शन है नहीं। अगर आपको झारखंड में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे नेसेसरी एविल जिसे कहते हैं, है ना, ज़रूरी एकदम आपको मन है नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है, बुराई है, बट यू विल हैव टू गो थ्रू दिस, तो वो है जेपीएससी। लेकिन उसके बावजूद भी जो आपको ये सर्पेंटाइन पाथ इसको है, फॉलो करिए कि क्या क्या आ रहा है नोटिस, उसके हिसाब से डांस करते रहिए, सब कुछ आपको ये करा के मानेगी। तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए सो दैट जो आपका डैमेज है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके और तैयारी भी आपका साथ के साथ मेन स्ट्रीम रहे। ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी दे दीजिए, उस पर भी ये है कि इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। हालांकि इंडिया का जिस तरह का हाल होता जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी का, ये सब बातें बहुत एकदम विचित्र है। तो चलिए इससे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी सो दैट जो कि ये ड्रामा जो चलता रहेगा, कभी भी ऐसे कोई पहली बार नहीं है कि जेपीएससी आई और आपका एग्ज़ाम सीधा ले टाइम से सिंपल आया, एप्लीकेशन आपने किया, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और एग्ज़ाम नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक 1000 इसके ड्रामे हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक तो नोटिस इशू किया है कुछ दिन पहले, 6 तारीख को आयोग ने ये एक नोटिस दिया है। अब इसमें क्या है, आपने देख ही लिया होगा। वैसे ये है कि ये जो केस हुआ था 22 लोगों का, जिसने एज में रिलैक्सेशन मांगा था हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट का भी पता नहीं क्या ही बोला जाए, किसको क्या बोलिएगा। तो यहाँ पर भी पूरा नाम दे के लोगों का डिटेल, तो इनको एक लिंक दिया गया है। अब इसके बारे में है कि ये 7 से लेकर 11 तक एप्लीकेशन कर सकते हैं और फिर एक वही फर्जी मोबाइल नंबर जिसमें ज़िंदगी में कोई बात होगा नहीं, ये इशू किया गया है। अच्छा, एज वाला मामला चल ही रहा था, तो पिछला क्या किया है, 2022 को 1 अगस्त 2022 को कट ऑफ किया गया है जनरल पब्लिक के लिए। और ये वो प्रिविलेज लोग हैं या मेहनती लोग हैं, आप जो भी कहिए, जो कि कोर्ट गए, एनी हाउ कोर्ट गए और वहाँ से इनको रिलीफ मिला। अब इनका है क्या एज, जो भी नाम है, जो भी पिटिशनर हैं उनका डिटेल दिया हुआ है, शुभम चौबे, मुजफ्फर हुसैन, अंबुज द्विवेदी, व्हाट्सएवर। तो इनका एक कट ऑफ डेट क्या है, ये मे भी 50 साल के भी हो सकते हैं, 2026 में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई क्लैरिटी है ही नहीं एज को लेके। अगर आप जनरल पब्लिक हैं, आयोग आपको 2022 देगी। अगर आप किसी तरह पहुंच पाते हैं अगर आयोग के अगेंस्ट कोर्ट, तो फिर आपको कुछ और डेट देगी। उसके अलावा फिर और 200 लोग थे जो दूसरी बार हियरिंग हुई थी, इंटरिम जजमेंट जिसमें कोर्ट का आया था, उसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। उसके साथ साथ ये भी तब आया था कि इनका रिजल्ट भी कोर्ट के सैंक्शन के बाद, कोर्ट के परमिशन के बाद पब्लिश किया जाए। यानी जो आपको प्रीलिम्स रिजल्ट आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ ड्रामा होगा, अगर ऐसा चलता रहा तो, कि बीच हर चीज़ में कोर्ट से बीच में परमिशन लेके या कोर्ट से उसके ऑर्डर्स को मानते हुए अगर चीज़ें प्रोसीड करेंगी तो। उसके अलावा अभी जो दूसरा 200 से ज़्यादा लोगों का था, उसके बारे में कोई डिटेल है ही नहीं, या जो लोग नहीं जा पाए कोर्ट उनका क्या होगा। तो ये ड्रामा जो है ना, लगातार आयोग का चलते रहा है। अब इसके बीच में अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है एग्ज़ाम के डेट को लेकर, लेकिन जो आपका टेंटेटिव डेट दिया गया है 12 अप्रैल को, इस दिन एग्ज़ाम होने के चांसेस क्या हैं, इट इज़ नॉट क्लियर। वाई? बिकॉज जो आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस का जो पेपर है, सीडीएस का पेपर इसी दिन है। तो मे बी, अब ऐसा तो है नहीं कि या तो जेपीएससी दो आप या तो सीडीएस दो, ये तो सीधा सीधा अपॉर्चुनिटी खाने वाली बात हो गई। एक तो वैसे ही झारखंड कुछ टाइमली लेके आता नहीं है, उस पर भी एग्ज़ाम ऐसे डेट को कंडक्ट करा लेना कि एक मेजर एग्ज़ाम है सीडीएस, ऐसा नहीं है कि बस कुछ लोग देते हैं या फिर सेंटर की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाएगी। तो ये जो है 12 तारीख को सीडीएस का पेपर भी है, तो इससे भी आपका एग्ज़ाम डेट हैम्पर कर सकता है कि नहीं, तो ऑब्वियसली हाँ कर सकता है। अब क्या करती है आयोग, ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है। हालांकि ये भी बहुत बड़ा इशू एक है कि सीडीएस का पेपर है, तो हाउ एग्ज़ाम कैन बी कंडक्टेड ऑन अ सेम डेट। बट उससे बड़ा जो कॉमेडी हो रहा है वो एज वाला है, जो हमने अभी बात किया। तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट सवाल ये है, व्हाट शुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए सिंपल चीज़ है, दो ही, पहले ब्रॉडली देखें तो दो ही तरीका है। या तो एक जेपीएससी के चक्कर में आप रहिए और ये भी जो डांस कराते रहती है करते रहिए, डेट आगे बढ़ गया फिर से आप उसमें लगे रहिए, फिर से रिवाइज़ करिए, फिर से उसको भूल जाइए, फिर से कुछ और लोग को अप्लाई करने का दिया, आप थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चले जाइए, फ्रस्ट्रेशन पालिए। और ये मतलब जो सिंगल माइंडेडली सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जेपीएससी, आपको कहने वाले हज़ार मिलेंगे कि आप अधिकारी बन जाएंगे, रुतबा होगा, ये होगा। एक तो सबसे बड़ा जो मिथ होता है ना, पावर का जो सबसे ज़्यादा नीड उन्हीं को होता है जो लीस्ट डिजर्विंग होते हैं। तो ये आप इस भ्रम से निकल जाइए कि बहुत बड़ा आप सिस्टम में आके कुछ क्रांति कर देंगे। एक से एक तिस्मार खान जो बकरादी करने वाला था आया और कहीं तलवे चाट रहा होता है किसी सीनियर ऑफिसर का या तो फिर पॉलिटिशियंस का। तो ये तो आप निकाल ही दीजिए दिमाग से।
हाँ, ये है कि एक सिविलाइज्ड अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर सच में इंटेंट है आपके अंदर, अगर पैशन है, तो आप लोगों का बिल्कुल भला कर सकते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी है, एक से एक IIT IIM वाले क्यों चले जाते हैं बाबू बनने ब्यूरोक्रेसी में? इसके पीछे है कि हराम का पैसा कमाना है, दैट्स इट। ये पर्पज़ रखिए, कभी ज़िंदगी में कुछ भला नहीं होगा। तो इससे बाहर निकलिए। एक तो झूठ का पावर हंगर है, लेकिन दूसरा बात ये कि स्मार्टली प्रिपेयर करिए। स्मार्टली प्रिपेयर करिए, आप अपना काम करते जाइए। जो आयोग को करना है वो आयोग को करने दीजिए। इसकी न बाट जो होने वाली काम मत करिए कि ये जो जो आपको नचाता रहे आप वैसे नाचते रहिए। नो, इसको आप नो कहिए, से नो टू दिस। अब क्या करना चाहिए? दैट डजेंट मीन कि आप क्विट कर दीजिए, नेवर। तैयारी अच्छे से करते रहिए, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट करिए JPSC को। ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 4 घंटे फिक्स करिए कि सुबह आपको 2 घंटे पढ़ना है, शाम 2 घंटे पढ़ना है, क्योंकि ये कब तक चलेगा ये लंबा इसके ड्रामे, नो वन नोस। तो ऐसा नहीं कि आप इंटायर साल, और ये पॉसिबल भी नहीं होता प्रैक्टिकली कि आप इसको फॉलो करते रहिए। जो जो ये करता है उसके अकॉर्डिंग आप डांस करते रहिए। आप एक टाइम, अगर सिलेबस कवर हो गया तो इवन इसको भी रिड्यूस करिए। और दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर आपको ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में ही जाना है, सर्विस ही करना है, तो क्या ज़रूरी है कि आप झारखंड में ही रह के करना है? आप BPSC अटैम्प्ट करिए। टाइमली एग्ज़ाम होता है, झारखंड की तुलना में फार बेटर है इसमें प्रोस्पेक्ट्स और फ्यूचर ग्रोथ भी। तो BPSC आप करिए। UPSC यू कैन थिंक ऑफ। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, एकदम बहुत मुश्किल है, आप कर ही नहीं सकते। ईजिली डुएबल है ये। अगर थोड़ा सा आप आँख कान दिमाग खुला रखेंगे, PYQ बेसिस बना के तैयारी करेंगे, डेफिनेटली यू कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम्स। तो दूसरे एग्ज़ाम्स को, उसके अलावा भी अगर आप नहीं, आपको लगता है ये थोड़ा सा आउट ऑफ योर लीग हो जाता है, तो दूसरे कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, SSC के एग्ज़ाम्स हैं, सेंट्रल वाला कह रहे हैं, झारखंड SSC नहीं, या बैंक्स के एग्ज़ाम हैं, तो उनको आप फोकस करिए। और जो आपका सिलेबस कवर कर लिया है आपने, तो उसको रिवाइज माइंडली करते रहिए, धीरे धीरे उसको टच में रहिए। और जैसे ही कुछ स्पेसिफिक पता चलता है, ये इनके स्यापे JPSC का जब ख़त्म हो जाता है, देन यू फुल स्विच टू दिस एग्ज़ाम। और अगेन इसका बेसिस क्या करेंगे, तो हमने पहले शुरू से आपको ये बताया रखा है। बेसिक्स कवर कर लीजिए, और दोनों पेपर 1 और पेपर 2 का जो PYQs है, PYQs के बेसिस पर एक बार तैयारी कर लीजिए। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आप ज़्यादा थोड़ा रिवाइज करिए, एंड देन अटैम्प्ट मॉक्स, जो भी बेस्ड होना चाहिए PYQs पर। क्योंकि अगर एक बार भी आपने JPSC थोड़ा ठीक से दिया है, तो आपने पेपर 2 पढ़ लिया होगा काफ़ी अच्छे से। उसमें दो चीज़ें होती है, या तो आप उसको पूरा रट्टा लगा लेते हैं जिससे ओवरलोड हो जाता है बहुत ज़्यादा दिमाग, या तो ये होता है कि आपको ये लगता है एक मिसिंग है मेरा सिलेबस का पार्ट, क्योंकि आप पूरा किताब कोशिश करते हैं कि सिलेबस रट्टा लगा लें। अब उसी को ये PYQ कम करता है। हमने कई सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे डाले, आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाइए, और फिर आप जब देखेंगे हमारे वीडियोस में या फिर यूट्यूब में भी, तो आपको पता लगेगा कि रिपीटेशन का रेट जो है ना कितना हाई है। तो जो रिपीट हो रहा है उस थीम्स के आसपास चीज़ों को तैयार करिए। तो पेपर 1 और फिर पेपर 2 दोनों का हमने कंप्लीट वीडियोस, कैसे रिपीट होता है थीम, क्या आपको पढ़ना है, डिटेल सॉल्यूशन, सब कुछ हमने इसमें क्रिएट करके रखा है। और फिर इसके साथ साथ इसमें मॉक भी, पेपर 1 पेपर 2 का मॉक भी इंटीग्रेटेड है। तो बस, और सिंपल, बिल्कुल ही नॉमिनल कॉस्ट पे ये आपके लिए अवेलेबल है। तो बस इसके बेसिस पर तैयारी करते रहिए, और थोड़ा सा मॉक देते रहिए हल्का। जैसे सुबह में आप 2-4 घंटे रख रहे हैं इसके लिए, तो PYQ बेसिस पर आपने पेपर 1 और 2 थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, या फिर अल्टरनेट, एक दिन पेपर 1 एक दिन पेपर 2, या पेपर 2 2 दिन, एक दिन पेपर 1, ऐसे करके आप डेडिकेट करिए इसको, और एक मॉक देते रहिए, मॉक का एनालाइज करिए, जो कि PYQ बेस्ड होना चाहिए। उसके अलावा जो हमने बात किया कि अगर आप स्टूडेंट हैं, फुल टाइम तैयारी में ही दे रहे हैं, तो ये जो JPSC का डांस हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा हल्का करिए अपने सिर से, और थोड़ा सा इसको अल्टरनेट्स ढूंढिए। नहीं तो ये आपकी जवानी, आपका पैसा, सब कुछ इट विल ईट लाइक ए डेवन। बाकी ये हमारा जेन्युइन मशवरा था, इट्स अप टू यू कि आप इसे लें या फिर छिड़क दें, फेंक दें। पर जिस तरह का डेमोक्रेसी में या JPSC में ये डांस होता है, थोड़ा सा ये हार्टनिंग है, खास करके वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या डिज़र्विंग होते हैं। और इस तरह का जब सीन चलता है, तो देयर इज़ नो ऑप्शन बट टू कि आप कोई दूसरा विकल्प ढूंढें। और ये जो है PYQ, JPSC थ्रू PYQ, मतलब जितना भी पूरे इंटरनेट पे आप ढूंढ लीजिए, यू विल फाइंड नो कोर्स बेटर देन दिस। तो काफ़ी सारे लोगों ने इनरोल किया भी है, और उनको पता भी है कि हाउ इट विल रिड्यूस योर एफर्ट, आपका कैसे ये कम कर देगा। और 60 to 70% जो है ना क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस थीम के आसपास पूछा जाने वाला है। तो इस पर इनरोल करिए। और फिर भी आपकी कोई राय हो, आपके कोई सुझाव हो, या आपको कोई क्वेरी हो, कोई फियर हो, हमसे बात करनी हो, तो 7992290065 कोर्स से रिलेटेड ऑफ कोर्स भी आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज भी यू कैन रीच अस ऑन दिस नंबर। तो पढ़ते रहिए। और जो अभी तो फिलहाल JPSC का क्या कुछ होगा, नो वन नोज़, सिर्फ टाइम ही बता सकता है कि इसके ड्रामे का अंत किस तरह से और कैसे होगा। तो पढ़ते रहिए। बाकी जैसा हमने बात किया, आपको बेहतर है कि कुछ और BPSC या दूसरे एग्ज़ाम की तरफ आप अपना ध्यान ले जाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।